हम सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जो भी काम करो उसके पीछे कड़ी मेहनत होनी बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क होना ज़रूरी है। जो भी आप हासिल करना चाहते हो उसके पीछे अगर हार्ड वर्क है तो ही आपको वो मिलेगा। कई सदियों से हम सुनते आए हैं और उसके बाद हमने ये भी सुनना शुरू किया कि आप अगर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। फिर सवाल होता है कि ये हार्ड वर्क तो मैं करता ही हूँ, ये स्मार्ट वर्क क्या है? ऐसी क्या एक्टिविटीज़ मैं करूँ कि मैं कहूँगा कि मैंने स्मार्ट वर्क किया? तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, स्मार्ट वर्क होता क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाए तो हम कहेंगे कि ये स्मार्ट वर्क है। तो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं सक्सेसोग्राफी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो आज का अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल सक्सेसोग्राफी को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके और किस तरह से अपनी लाइफ को स्मार्ट बना सकते हैं वो भी जान पाए। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने लिए एक सिस्टम तैयार करना होगा। सपोज आपका कोई गोल है, आप वो गोल अचीव करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम सभी का फोकस क्या होता है कि मैं उस गोल के ऊपर फोकस रखूं। ये गोल है और मुझे ये अचीव करना है। तो हमें करना क्या है स्मार्ट वर्क में? हमें हमारा फोकस गोल की तरफ ना रखकर सिस्टम की तरफ रखना है, यानी एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम पर ही हमें काम करना है। नॉर्मली देखा क्या गया है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, बेटा आपको आपके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना है, 90 एंड अबव, 95 एंड अबव, ऐसे। फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो आपको सैलरी अच्छी होनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे कि हम गोल सेट कर लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं कि ये जो गोल मैंने सेट किया है उसको मैं अचीव करूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ तो हमें दुख, तकलीफ और डिप्रेशन आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारा कंट्रोल बाहर के लोगों की तरफ नहीं है, हमारा कंट्रोल फ्यूचर में नहीं है, हमारा कंट्रोल लोगों पर नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि लोग ऐसा करें, ऐसा ना करें। तो इस वजह से वो गोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हम वो अचीव नहीं कर पाते। तो सिस्टम में क्या करना है कि एक प्रोसेस जो बार बार रिपीट होती है उस प्रोसेस के ऊपर काम करना है। कोई भी एक ऐसी प्रोसेस जो बार बार रिपीट होती है उसको हमें एज अ सिस्टम डेवलप करना है, बनाना है। एग्जाम्पल हम लेंगे, सपोज आपको 10 किलो वज़न कम करना है। अगर 10 किलो वज़न कम करना है तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, जंक फूड बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, योगा, प्राणायाम और जो भी एक्टिविटीज़ डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने बताई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो गोल यहाँ पर हो गया 10 किलो वज़न कम करना, और जो सिस्टम बनेगा उसमें आएगा एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, हेल्दी खाना खाना। तो ये हम रेगुलर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन करेंगे, हम ये रोज़ करेंगे, इसलिए ये सिस्टम बन गया। तो इसी तरह से हमें फोकस रखना है सिस्टम पर, ना कि गोल पर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, यानी कंसिस्टेंट रहना है। कम से कम 1% तो आपको काम रोज करना है। जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसके लिए जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, तो आपको वो डेली करना है, मिनिमम 1%। अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स में आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं पहले वीडियोस बनाता था तो बहुत तकलीफ होती थी। यूट्यूब आने से पहले भी मैं कुछ वीडियोस का मिक्सिंग करता था, उस समय एडिटिंग में तकलीफ होती थी। तो मैंने क्या शुरू किया कि एडिटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी।
रोज़ कम से कम 2 घंटे 3 घंटे एडिटिंग में प्रैक्टिस की। कोई भी एक वीडियो लो, खुद का वीडियो शूट करो और उसको एडिट करो। किसी भी तरह की मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स से या यूट्यूब के वीडियोस से देख कर मैंने सीखा कि एडिटिंग किस तरह से करते हैं। आज के डेट में ऐसा है कि मुझे एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई, अगर कोई नए फीचर आए जो कि मुझे नहीं पता है, तो वो सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं जल्द से जल्द एडिटिंग कर पाता हूँ। तो अगर ये मेरे सिस्टम में नहीं आता और अगर मैंने इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी रहती तो मुझे एडिटिंग में आज के डेट में तकलीफ होती थी। लेकिन आज मुझे बहुत ईजीली एडिटिंग करना आ चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करते हैं, प्रैक्टिस अगर डेली रखते हैं, तो हम उस काम में एक्सपर्टीज हासिल कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क करने के लिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारा फोकस आउटपुट पर रखना है। जो एंड रिजल्ट है, फोकस उस पर रखना है। तो अल्टीमेटली हमें एक डायरेक्शन देना है अपने काम को रोज। अगर हम डायरेक्शन के साथ काम करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट है, गोल है, वो जल्द से जल्द अचीव होगा। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर आप डेली कुछ लिख रहे हो बिना ऑब्जेक्टिव के, तो वो बस एक प्रैक्टिस हो गई। आप कुछ जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हो। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको एक बुक लिखनी है या एक आर्टिकल लिखना है या ब्लॉग लिखना है, तो फोकस आपको आउटपुट पर ही रखना होगा। मन में, बैकग्राउंड में आपको रखना है कि मुझे बुक लिखनी है या आर्टिकल लिखकर उसके पब्लिश करना है। इसके लिए आज मैं जो भी लिखने वाला हूँ वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है 80-20 का रूल। तो ये 80-20 का रूल आपको अपनाना ही होगा अगर आपको आपका काम स्मार्ट तरीके से करना है। तो 80-20 रूल क्या है ये हम समझते हैं। 80-20 रूल एक मेंटल मॉडल है जिसे द पैरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसमें 80% रिजल्ट या आउटपुट हमें मिलता है 20% इनपुट या एक्शन से। 80-20 को यूज करना है खुद से क्वेश्चंस पूछने के लिए कि आपका फोकस, टाइम और मनी सही जगह पर लगे हैं ताकि आपको रिजल्ट 80% या उससे ज्यादा आए। तो इसके लिए सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, जैसे कि क्या आपका फोकस ऐसे कामों में है जिससे ज़्यादा आउटपुट आए। दूसरा सवाल, आपका टाइम किन लोगों के साथ ज़्यादा बीतता है, क्या सभी के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो बेस्ट है अपने फील्ड में, जिनके साथ काम या बिजनेस करने में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं या आते हैं। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं खुद से, क्या आपके सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल या सोशल मीडिया से आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीक परफॉर्मेंस टाइम। आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम कब है और क्या है, ये आपको चेक करना है और उस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। हम जब सोकर उठते हैं तब कुछ घंटों तक हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस बढ़ जाता है। यह टाइम हमारे ब्रेन का पीक परफॉर्मेंस टाइम होता है। इस टाइम का फ़ायदा लेना है। इस टाइम में आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, डिस्टरबेंस के। कुछ लोगों के लिए उनका पीक परफॉर्मेंस टाइम अलग हो सकता है, जैसे रात का, जब किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो इस पीक परफॉर्मेंस टाइम में आपका आपके काम पर फ्लो बना रहे, फोकस बना रहे, कंसंट्रेशन बना रहे, इसके लिए आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। वो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। तो देखते हैं कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है। पोमोडोरो टेक्निक में आपको 25 मिनट्स तक, 25 मिनट तक कंटिन्यू फोकस रख के काम करना है बिना किसी डिस्टरबेंस के। फिर 25 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। इस प्रोसेस को आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार आप 25 मिनट में फोकस रखकर काम करने में एक्सपर्ट हो गए, तब आप 50 मिनट डायरेक्ट काम करिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो इसे कहा जाता है डबल पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं।
इस टेक्निक से आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि फोकस लगाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आसान होते जाएगा और आप इस टेक्निक को इजीली अडेप्ट कर पाएंगे और डबल पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर पाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना, यानी जो भी डिस्टर्बेंसेस आपके काम के बीच में आ रहे हैं उन सभी को आपको रिमूव करना है। आपको आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे हटाना है, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी। 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। पहला है फिजिकल, जिसमें टेबल पर रखा हुआ सामान जो क्लटर हुआ है उसे हटाना, या कपड़े बहुत सारे इधर उधर पड़े हैं, या क्या पहनना है। टीवी, अगर आप टीवी पर ज़्यादा समय देते हैं तो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, नोटिफिकेशंस, ब्राउजिंग, ये सभी जो डिस्ट्रैक्शंस है उसकी लिस्ट बनाइए कि कहाँ कहाँ पर आपका ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और तीसरे तरह का डिस्ट्रैक्शन है लोगों का, पीपल्स। ऐसे कौन से लोग हैं जो बस 2 मिनट आपका चाहिए कहकर आपसे 1 या 2 घंटे तक बिजी रखते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन की आप लिस्ट बनाइए। एक अवेयरनेस बढ़ाना है कि कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और उसको लिस्ट डाउन करना है और उसे रिमूव करते जाना है। अगला जो पॉइंट है उसमें आपके जो रिपीटेटिव टास्क है या ऐसे काम जो बार बार रिपीट होते हैं उनके लिए एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम में ये रिपीटेटिव टास्क को डाल देना है ताकि हम उसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट कर पाए। एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये टास्क। ऐसे काम जो हर एक दिन रिपीट होते हैं उन्हें सेव कर ले आप कैलेंडर में, और कैसे उसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो चेक करें, उसको प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल ईमेल का रिप्लाई देना, तो ईमेल कई सारे आपके आते हैं और आप अगर हर एक ईमेल को रिप्लाई देने बैठेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाएं ताकि ऑटोमेटिकली ही वो ईमेल्स को रिप्लाई सही समय पर या जो टाइम अलॉट किया गया है उस टाइम पर वो रिप्लाई जाए। रिपीटेटिव टास्क के लिए आप टेम्पलेट बनाकर रख सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो इस तरह से आप रिपीटेटिव टास्क का एक सिस्टम बना ले जो ऑटोमेटिकली काम करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना डेली रूटीन का एक स्टडी करना है कि आप हर दिन क्या क्या करते हैं। आप अपने डेली रूटीन की स्टडी करें, एक स्प्रेडशीट बनाएं एक्सेल में और उसमें सारी एंट्रीज करें। एग्जाम्पल के तौर पर कि हर दिन आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम कब रहता है, कब कब आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, कितने घंटे आप सोते हैं, फ्री टाइम कितना रहता है आपके पास और आप उसमें क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, आप एक्सरसाइज कब कब करते हैं, कितने टाइम कितने देर तक करते हैं, कितने घंटे आप रोज़ काम करते हैं, जो भी आपका मेन वर्क है आप कितने घंटे करते हैं। तो इस डाटा को जब आप अपने आंखों के सामने स्प्रेडशीट पे एक्सेल पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से ऐसे काम है जिसे मैं स्किप कर सकता हूँ या स्किप किए जा सकते हैं, कितना टाइम मैं सेल्फ स्टडी को दे सकता हूँ और कितना टाइम फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं बिता सकता हूँ। ये एक स्मार्ट तरीका है खुद को एक्सप्लोर करने का। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे काम जो कम इम्पॉर्टेंट है वो आप किसी और को असाइन करिए। ऐसे काम जिसमें आप खुद एक्सपर्ट है, जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, 1 या 2 काम उसे आप करिए, बेस्ट तरीके से करिए, लेकिन बाकी के जो काम है वो आप खुद नहीं करें, आप किसी और को वो असाइन कर दें। इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको अपने काम में फोकस रखने में। वो काम ऐसे लोगों को दे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम फोटोशॉप का लेते हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिज़ाइंस चाहिए और वो डिज़ाइंस अगर आप बनाने जाते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और फिर कहीं जाकर आप बनाओगे। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइनिंग वर्क जो फोटोशॉप पे होगा वो आप ऐसे पर्सन को दे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है
और उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ बता दें कि क्या करना है और किस तरह से करना है। और ऐसे लोगों का चुनाव करें जो टाइम फ्रेम में, यानी ज़्यादा टाइम ना लगाए। आपने अगर 5 डेज़ बोला है तो 5 दिन के अंदर ही वो डिज़ाइन आपको बना के दे, बेस्ट हो, यूनिक हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी ज़्यादा पैसे उसमें ना ले रहा हो पर्सन। तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और ये एक स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सभी के साथ शेयर करने थे। अगर इन पॉइंट्स को हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमारा जो हार्ड वर्क है या सिंपल वर्क है वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। मैं खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत से चेंजेस मैंने देखे हैं अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सक्सेसोग्राफी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन इसे भी एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस का जो रिमाइंडर है वो आपको मिल सके। कैसा लगा आपको आज का वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।